महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। रामास्वामी नायकर ने इस समाज को मजबूत बनाने का काम किया, महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा पर काम किया, डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति की। इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस नारे का, जिस महापुरुष का नारा लगा रहे हो, उनके विचारों को भी पढ़ो, उनकी किताबें अपने घर में रखो, तब ये बहुजन समाज मजबूत होगा। मुझे ढेर सारे लोग जब इलेक्शन होता है तो मुझे बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहां पर उचित सम्मान नहीं मिलता, वहां पर उचित चीज नहीं मिलती। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को 8 पास आदमी गाइड करेगा, बिना पढ़ा लिखा आदमी गाइड करेगा। हमने अपना जीवन बहुजन समाज को दिया है। जरूरी नहीं है कि हम राजनीतिक पार्टियों में रहकर ही इस काम को करेंगे। कबीर ने किया, बुद्ध ने किया, रामास्वामी नायकर ने किया, ज्योतिराव फुले ने किया। वो किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन हम जमीन पर सामाजिक कार्य करेंगे, लोग हमें मानेंगे, लोग हमें जानेंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे। हमने अपनी पहचान किसी पार्टी की टोपी पहनकर, किसी पार्टी का पदाधिकारी रहकर हमने अपनी पहचान नहीं बनाई है। हम जो पहचान बना रहे हैं, हम भूखे नंगे लोगों के बीच में रहते हैं, गरीब लोगों के बीच में होते हैं, जहाँ उत्पीड़न होता है वहाँ जाते हैं, बच्चों की जहाँ शिक्षा केंद्र है वहाँ जाते हैं, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता उनको कराते हैं। जो बच्चा बीमार है उसके लिए हम हॉस्पिटल में बनते करुणा कर जाता है। इस उम्र में भी मैं कहता हूं लोगों से कि अंबेडकर के नारे लगाने से या काशीराम के नारे लगाने से तुम्हारा मिशन पूरा नहीं होगा। जो हमारे माननीय काशीराम ने बात कही है, जो अंबेडकर ने बात कही है, उस बात पर आप चलेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, मान्यवर काशीराम की विचारधारा को आप अपने जीवन में अनुपालन करेंगे, उस पर चलने का प्रयास करेंगे, उनकी विचारधारा को फैलाने का प्रयास करेंगे। काशीराम का यहाँ नारा लगता है, लेकिन घर में काशीराम का विचार नहीं मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर का नारा लगता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का विचार उनके घरों में नहीं मिलता है, उनके परिवारों में नहीं मिलता है, उनके रिश्तेदारों में नहीं मिलता है। जब तक बहुजन समाज की विचारधारा, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बहुजन समाज की विचारधारा क्या है? ये जो बीएसपी बनी है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर बनी है, रामास्वामी नायकर की विचारधारा पर बनी है, ज्योतिराव फुले की विचारधारा पर बनी है, गुरु नारायण की विचारधारा पर बनी है, बुद्ध की विचारधारा पर बनी है, अंबेडकर की विचारधारा पर बनी है, तिरुवल्लुवरम की विचारधारा पर पड़ी है, दक्षिण भारत के जो तमाम दलित समाज के साधु संत हैं उनकी विचारधारा पर बनी है। जब तक उनके विचारों को हम लोग नहीं मानेंगे, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। रामास्वामी नायकर ने इस समाज को मजबूत बनाने का काम किया, महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा पर काम किया, डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति की। इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस नारे का, जिस महापुरुष का नारा लगा रहे हो, उनके विचारों को भी पढ़ो, उनकी किताबें अपने घर में रखो, तब ये बहुजन समाज मजबूत होगा, बहुजन समाज तब आगे होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक सवाल ले रहा हूँ बनते जी। मैं काशीराम साहब को काफ़ी मैं साथ रहा हूँ, मैं भी 84 से साहब का भी मैं कल भी एक पढ़ रहा था, उनका एक 5 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने का प्रोग्राम था। उनके जाने के बाद उस प्रोग्राम का क्या हुआ? क्योंकि आप भिक्खू हैं, आप धर्म की बात आपको ज़्यादा करनी चाहिए, धर्म पे भी बात रखनी चाहिए। वो प्रोग्राम कहाँ चला गया? मान्यवर काशीराम जी के बाद, मान्यवर काशीराम जी के बाद ढेर सारे प्रोग्राम दफन हो गए। मान्यवर काशीराम थे, मान्यवर काशीराम जैसा कोई नहीं। मान्यवर काशीराम जी ने अपने नाम कहीं अकाउंट नहीं रखा, मान्यवर काशीराम ने कोई मकान नहीं बनाया, मान्यवर काशीराम ने कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं खरीदी, मान्यवर काशीराम ने कोई संपत्ति नहीं बनाई। मान्यवर काशीराम अपने परिवार के लोगों को भी कभी पार्टी के नजदीक नहीं झांकने दिया। मान्यवर काशीराम थे। मान्यवर काशीराम जी को मैंने बड़ा नजदीक से देखा है। मान्यवर काशीराम कभी अपनी जेब में पैसा नहीं रखते थे, कोई अकाउंट नहीं रख सकते थे। वो एक त्यागी था, एक सन्यासी था, एक वीतरागी था। वो व्यक्ति इतना महान था, उस पर शील, प्रज्ञा और करुणा का गौरव था। अनुशासन उससे सबक लेता रहा, त्याग उससे शर्मिंदा होता रहा, वीरता उसके कदम चूमती रही, उसे अपने शत्रुओं पर भी तरस आता रहा।
लोगों ने उसके लिए फूल चुने, मगर उसने अपना दामन कांटों को अर्पित कर डाला। उसके जीवन में तूफान भी आए थे, आंधियां भी चली थी, लेकिन क्या मजाल कि उसके कदम डोले। लोभ और अहंकार, भय और संकीर्णता उसकी चौखट से निराश होकर लौटता रहा। काशीराम किसी पार्टी से, किसी नेता से कभी डरा नहीं, वो अपने जीवन में झुका नहीं, वो अपने जीवन में बिका नहीं। काशीराम जैसा होना बिरला ही है। डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम जैसे लोग बहुत दिनों बाद पैदा होते हैं। मान्यवर काशीराम के प्रति मेरी आज श्रद्धांजलि है। मान्यवर काशीराम जी के प्रति आज मेरा उनके प्रति समर्पण है। काशीराम जी को मैंने नजदीक से देखा है, और काशीराम जी को ही नहीं, बहन जी जब राजनीति में ABCD भी नहीं थी, बहन जी के साथ भी मैं रहा हूँ। बहन जी इंद्रपुरी के मकान से लेकर जो पहला स्पीच हुआ विट्ठल भाई पटेल भवन में, उसमें मैं वीडियो पर बोल रहा हूँ, बहन जी को मैं और डॉक्टर D.R. जाटव बिठाल कर वहां पर ले गए थे। जो स्पीच हुई, आज भी मेरे पास फोटोग्राफर हैं, जिसमें ये कहा था कि गांधी कहता है ये हरिजन, बाकी क्या शैतान की औलाद है। मैं वहां पर उपस्थित था। मैं निरंतर 50 वर्षों से समाज का काम कर रहा हूं। मैं अविवाहित होकर खेड़े पाड़े में इस 50 वर्ष मेरे कल पूरे हो गए, लेकिन देश के कोने कोने में मुझे जाने का मौका मिला, और याद उन्हीं को किया जाता है। राजनीति से तो याद किया जाता है, लेकिन राजनीति से बड़ी समाज नीति है। समाज नीति जब तक मजबूत नहीं होगी, तब तक राजनीति नहीं मजबूत नहीं होगी। आज जैसे भी है बीजेपी ने राजनीति मजबूत करी, समाज नीति मजबूत करी, हिंदू हिंदू कह के राम मंदिर बनाकर उन्होंने समाज नीति ही नहीं करी, धर्म नीति को भी मजबूत किया, और तमाम साधु संतों को बैठकर वो उनके चरण स्पर्श करते हैं। मैं चाहता हूं, बहन जी से कहना चाहूंगा, मान्यवर काशीराम जी के इस परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 16 में क्योंकि मान्यवर काशीराम जी का संस्कार मैंने किया था, अस्थि कलश भी मैं लेकर गया था। मैं बहन जी से कहना चाहूंगा कि बहन जी, जितने भी बहुजन समाज के साधु संत हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितना भी सोशल वर्क कर रही हैं, एक बार पूरे देश के लोगों को बुलाकर दिल्ली में बुलाओ, या ताल कटोरा में बुलाओ, या लखनऊ बुलाओ, एक बार आप उनको बुलाकर और अपनी विचारधारा को उनको बता दो कि हम तुम्हारे वैसे आपने बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। लखनऊ में ही नहीं किया है, पूरे देश में आपने काम किया है, लेकिन एक बार उनको भी एहसास हो जाएगा कि बहन जी हमको सम्मान देती हैं, हमको मानती हैं। दक्षिण भारत के साधु हैं, उन तमाम बौद्ध भिक्षुओं को लाने का काम, कबीर पंथियों को लाने का काम, रामास्वामी नायकर के लोगों को लाने का काम, ज्योतिराव फुले को लाने का काम हम लोग करेंगे। जब लोग बैठेंगे तो सामाजिक दृष्टि से बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं होगी, समाज भी मजबूत होगा। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।